विफलता स्वीकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री बदलकर आप, जफर इस्लाम साहब। देखिए, जो जिनके शीशे के घर होते हैं वो दूसरे के इसमें ईंटा नहीं मारते। ये जरा देखिए, इनके पंजाब को लेके देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, राजस्थान में देखिए कैसे हालत बनी हुई है। यहाँ तो इतना आसानी से जो मुख्यमंत्री को दायित्व हटाया जा रहा है, वो खुद आके कह रहा है भाई लड़ाई झगड़ा तो होता है पंजाब में, लड़ाई झगड़ा होता है राजस्थान में, लड़ाई झगड़ा होता है छत्तीसगढ़ में, इसलिए कि पद के लालची लोग हैं वहां पर, पद की लालच है। यहाँ सत्ता की कोई मोह नहीं है, यहाँ लोगों को सेवा करने की मोह है, इसलिए कि कोशिश होती है सेवा करने के लिए। इसलिए आप देखिए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं उसको भी कितना आदर पूरा नहीं, ये अरे जो मुख्यमंत्री जा रहे हैं और जो मुख्यमंत्री किस तरह से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई लाइन चलता है सबके राज, उन्होंने कहा कि वो कोरोना काल में बहुत अच्छी तरह से लड़े। गुजरात ने एक एग्जाम्पल सेट किया, ये कहा उन्होंने, मैं आपको उसका बिल्कुल लड़ा सकता हूँ, बिल्कुल लड़े, उनकी एग्जिट क्यों हुई? बिल्कुल लड़े, अच्छे तरह से लड़े। इसका ये मतलब नहीं कि किसी और को चांस नहीं दिया जा सकता है। आप भाई उनको पार्टी डिसाइड करती है कि किसको कौन सा दायित्व देना, हो सकता है उनको। एक मिनट चलिए, जरा इस तूतुमें से आगे बढ़ते हुए सुधीर रावल जी के पास अब चलते हैं। हिमांशु भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है सर। तूतुमें से बाहर निकलते हुए, चूंकि दोनों ही कुनबों में, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, उंगली तो एक दूसरे पर आप उठाएंगे, तीन खुद की ओर भी इशारा करेंगे और दोनों के ऊपर ही लागू हो रहा है। हिमांशु, सुधीर जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। देखिए, जो बात जफर कह रहे हैं मैं उससे थोड़ी सहमत हो सकता हूं, लेकिन जफर भाई को थोड़ा सा पीछे जाके बीजेपी को देखना होगा। याद कीजिए, उमा भारती क्यों छोड़ के पार्टी छोड़ के गई थी जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। मदन लाल खुराना को याद करिए आप, क्यों वो पार्टी छोड़ के चले गए थे। ये जहां पर सेंट्रल लीडरशिप कमजोर होगी वहां इस तरीके की वोकल आवाजें नजर आएंगी। आज कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप कमजोर है तो वहां पे आवाज आ रही है। जब बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप कमजोर थी तो यहां पे भी आवाज आती थी। येदियुरप्पा का उदाहरण बहुत पुराना नहीं है, 2011 और 12 का। उनको पार्टी छोड़ के उन्होंने नई पार्टी बनाई थी जफर जी। तो यह जरूर है कि बीजेपी के पास एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, और इसीलिए पूरी पार्टी के अंदर जो भी ट्रांजिशन हो रहे हैं वो स्मूथ हो रहे हैं। अगर यही सेंट्रल लीडरशिप कमजोर होती तो ये ट्रांजिशन बहुत स्मूथ नहीं होते। और इसीलिए ये मान के चलना चाहिए कि हर पार्टी का लीडरशिप मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस की लीडरशिप मजबूत नहीं है, इसलिए वहां पे वोकल आवाजें आपको सुनाई दे रही है जफर साहब। और रोहन जी को भी यह समझना होगा कि सेंट्रल लीडरशिप वहां पे कमजोर है, इसलिए आवाजें हैं, और लोकल लीडर्स जो रीजनल लीडर्स हैं वो ज्यादा वोकल होकर अपनी बात को उठा रहे हैं। ठीक है, रोहन गुप्ता जी आप जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आपके वहां जब बर्तन घर के अंदर बजते हैं तो वो ज्यादा दूर तक सुनाई देते हैं। लेकिन सुधीर रावल जी की एक छोटी सी टिप्पणी मैं ले लूं। सुधीर रावल जी, बीजेपी ने एक साल पहले अगर अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है तो क्या जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल कर पाने में वो कामयाब हो पाएगी? क्या वो मैसेज दे पाएगी कि देखिए जिसने काम नहीं किया, जो नाकाम रहा, उसका चेहरा बदलकर एक नए नेतृत्व में हम गुजरात की जनता के बीच में हैं? सफलता मिल पाएगी क्या बीजेपी को अपने इस फेरबदल से? चित्रा जी, आपने जो कहा वो बहुत बड़ी चैलेंज पार्टी के लिए है, क्योंकि जो पार्टी 5 साल के अंदर सेलिब्रेशन करने के बाद तुरंत रिजाइन करने को कहती है वो विफलता का एक प्रमाण भी है। और अभी 1 साल के लिए वो कौन नया मुख्यमंत्री कैसे उसको रिकवर कर पाएगा, वो बड़ी मुश्किल की बात है। स्टेट के अंदर हमारे गुजराती में कहावत है, कहानी है, वो राजीनामू कहते हैं, तो हर राजीनामू नाराजीनामू होता है। अभी ये विजय भाई की विफलता है ऐसा सिद्ध हो रहा है, लेकिन विजय भाई रूपाणी का भी कुछ ना कुछ कहना होगा। गुजरात राज्य में भी रिमोट कंट्रोल से शासन हो रहा है, तो वो भी एक विफलता का प्रमाण है। और उनकी पार्टी के अंदर आंतरिक जुगबंदी है। कांग्रेस को वो लोग चैलेंज मानते ही नहीं है, और वो मान के अगर चले तो पार्टी की खुद की चैलेंज है। तो आने वाले साल के अंदर यहाँ पाटीदार की भी बड़ी समस्या है। पाटीदार लोग बहुत नाराज है। वो कहते हैं अगला मुख्यमंत्री या तो 20 साल से पाटीदार जो डोमिनेंट कम्युनिटी है इसका मुख्यमंत्री है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। ओबीसी और पाटीदार की कैलकुलेशन के अंदर चुनाव का अगर चुनाव के समीकरण दिखाए जाए तो मुख्यमंत्री की कमान सौंपी ही गई थी, लेकिन बाद में उनको हटा दिया गया। फिर आनंद, तो पार्टी में 5 साल के बाद चेंज करने का कोई रवैया नहीं। एक्सेप्शन थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने 15 साल काम किया, तो ये एंटी इनकम्बेंसी है और पार्टी की विफलता है वो सिद्ध होती है। और जैसे कोरोना से ज्यादा और भी प्रमाण तो है ही है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी आएगा
तो जो कुल मिला के प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, और ये पार्टी ऐसा मानती है कि एंटी इनकम्बेंसी से बाहर आने के लिए कोई चेहरा बदल दिया जाए तो लोगों में नई आशा हो, संगठन में नई चेतना हो। लेकिन इस बार जो गुजरात की हालत है, उस देख के नहीं लगता है कि जैसे नरेंद्र भाई जब आए थे और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी थी, ऐसा कोई सक्षम आ जाएगा और वह पूरा पवन चेंज कर देगा। गुजरात मॉडल था जफर इस्लाम साहब, 1 साल बहुत कम वक्त है। उस मॉडल को वहां के नेतृत्व ने धराशायी करने का काम किया, इसी वजह से चेहरा बदलना पड़ा आपको। यहाँ चेहरा बदलने के लिए गुजरात राजनीति की बात देखिए, तो बीजेपी बीजेपी खुद ही है। नहीं मैं एक मिनट बीच बीच में देखिए, मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता को कि भाई एक एक करके बात करें, इसलिए कि उनको बीच में बोलने की आदत है। मैं उनके बीच में एक बार भी नहीं बोला, तो रोहन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी बातें कहिए, मैं अपनी बातें, ताकि दर्शक भी सुन सके क्या बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी कह रहे थे हिमांशु जी, उसको पुरानी बातें, मैं तो इतना कहूंगा छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नया जमाना है, मोदी जी का जमाना है, सारी बातें जो है भी नई जुबानी। तो इसलिए आज जो हो रहा है वो सब काम के बेसिस पे है, काम के जिस तरह के हमको अलग अलग लोगों को अलग अलग की हाँ नहीं बिल्कुल सही है कि मैं कह रहा हूं कि आज जो है वो नीड बेस्ड है, कि जरूरत है लोगों को, पार्टी का काम क्या है, लोगों के लिए काम करना, लोगों के काम करने के लिए हर के अलग अलग शैली है और उस शैली का इस्तेमाल करना है। तो आज अगर मुझे लगता है रूपानी जी को अगर दूसरा दायित्व पार्टी जरूर देगी, दूसरे दायित्व जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण दायित्व है, ज्यादा पार्टी को उनको ज्यादा